हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी की हिंदी वाली क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये एसएससी जीडी की ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, ये रोज़ शाम को 5 बजे हम लेकर आते हैं स्पेशल फॉर एसएससी जीडी, जिसमें हम 25 प्रश्न हिंदी के कराते हैं। 25 बेहतरीन प्रश्न रोज़ लेकर आते हैं। आप आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अभ्यास करिए, बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। तो आइए, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपनी आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज़ का पहला प्रश्न है, आज के मॉडल पेपर का हमारा पहला प्रश्न है। हमने आपको बताया है कि निर्देश ज़रूर पढ़ा करिए। 76 से 78 नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प बताइए। पर्यायवाची और समानार्थी एक ही बात है, तो क्या है उचित विकल्प? पर्यायवाची बताने हैं। 76 से 78 तक जितने प्रश्न मिलेंगे सबके पर्यायवाची बताने हैं। तो बताओ जरा, धाता का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। धाता का पर्यायवाची होता है विष्णु। धाता विष्णु का पर्यायवाची है। बताइए। गणेश, गणेश का पर्यायवाची क्या है? इसका जवाब सबका आना चाहिए। गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गजानन। गजानन, गजानन का मतलब हाथी जैसा जिसका मुख हो उसे गणेश कहते हैं। नागर, हमारा अगला प्रश्न है नागर। नागर का पर्यायवाची बताना है। नागर, तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। चतुर। आइए आगे चलते हैं। निर्देश जरूर पढ़ा करिए। देखिए, निर्देश पढ़िए। जब तक आप निर्देश नहीं पढ़ोगे पता कैसे चलेगा पूछा क्या गया। 79 से 81 तक इस निर्देश पर प्रश्न आधारित हैं। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। करिए चयन। आलोक, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक, तो आलोक का विलोम होगा अंधकार। आलोक मीन्स होता है प्रकाश और इसका विलोम क्या होगा? अंधकार। आइए आगे चलते हैं। बताइए। ज्येष्ठ का विलोम, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? बड़े का विलोम होगा छोटा। अब छोटा आंसर में है नहीं, तो कनिष्ठ। कनिष्ठ मीन्स होता है छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। आइए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। स्थावर का विलोम बताइए। बताइए, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सबको पता है, बहुत सिंपल है। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। जंगम। आइए आगे चलते हैं। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या है? नीचे दिए गए 82 से 84 नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध शुद्ध वाक्य हैं, देख लो भैया। एक आपको शुद्ध ढूंढना है, 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाला ढूंढना है। आइए देखते हैं कहाँ है शुद्ध वाक्य। ये है, ये है हमारा प्रश्न। ध्यान से देखिए। देखिए, पढ़िए प्रश्न। देखो, फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, क्या ये शुद्ध है? देखो, फूलों पर भौरे भिनभिनाते नहीं है, मक्खियां भिनभिनाती हैं। फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं। आगे पढ़ो। देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं।
तो गुंजारते हैं, ये गलत लिखा है, गुंजार होना चाहिए। दूसरी बात, फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर ही होना चाहिए। देखो फूलों के ऊपर, यहाँ भी और ये भी गलत भिन्न भिन्न आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यही बचा है। हमारा जो विकल्प सही होगा वो सही होगा आंसर बी। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार रहे हैं। आगे देखो, इसमें भी शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ढूंढिए। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर, अगला है वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये ठीक है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, आंसर डी सही होगा। उसके होश उड़ गए शेर को देखकर। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बताइए कौन सा सही है। देखिए यहाँ ये गलती है, अहिल्या ऐसा नहीं लिखा जाता है, अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। निरपराधी, राजीव निरपराधी है, नहीं, ये यहाँ गलती है। अंगद रावण संवाद पर, अंगद रावण संवाद कभी नहीं हुआ, ये सही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आंसर सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 85 और 86। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ बताना है। मुहावरे और लोकोक्ति हैं, चार चार विकल्प हैं, उनका अर्थ बताना है। भैया बताओ। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसके लिए क्या सही होगा? इसके लिए सही होगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अंधों में काना राजा है, भैया सभी बिना पढ़े लिखे हैं, कम ज्ञान है, और उसमें से थोड़े ज्ञान वाले को वो बहुत ही होशियार समझ लेते हैं, उसे ही सब कुछ मानते हैं, तो ऐसे कहा जाता है अंधों में काना राजा। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मुहावरे का अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आइए आगे चलते हैं। निर्देश पढ़िए। 87 से 91 नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छा, 5 प्रश्न आएंगे, ऐसा गद्यांश आता है जीडी में। खाली स्थान 5 भरने हैं। मनुष्य स्वभावतः एकाकीपन पसंद नहीं करता। परिवार अथवा समाज में रहते हुए भी हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव होती है जिससे हम हृदय की बात निसंकोच रूप से कह सकें। परिवार मर्यादाओं के कारण पारिवारिक सदस्यों के सम्मुख हम अपने वास्तविक रूप में, यहाँ क्या आएगा? हम अपने वास्तविक रूप में, तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या भरा जाएगा बताओ? वास्तविक रूप में मनोभाव, यहाँ भरा जाएगा मनोभाव। भर के देख लीजिए, मनोभाव भरा जाएगा। सम्मुख हम अपने मनोभाव वास्तविक रूप में रख नहीं पाते, यहाँ मनोभाव भरा जाएगा। आगे पढ़िए। परंतु हृदय तो खाली स्थान के लिए सदा आकुल रहता है। हृदय तो किसके लिए? तो आगे चलिए, हृदय तो सदा किसके लिए आकुल रहता है?
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हृदय किसके लिए आकुल रहता है? अभिव्यक्ति के लिए। यहाँ पर भरा जाएगा दूसरे प्रश्न में अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वहीं पहुँचते हैं। गद्यांश हमें करना ही करना है, प्रश्न तो पूछे जाते हैं। देखिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। देखिए खाली स्थान 2 हो गए। यहाँ मनोभाव भरा जाएगा, यहाँ व्यक्ति। यहाँ देखिए के लिए सदा हमारा अंतःकरण जिससे नहीं रखता, जिसके सम्मुख खुल सकता है, जिससे नहीं रखता। क्या नहीं रखता? हमारा अंतःकरण जिससे क्या नहीं रखता? हमारा अंतःकरण जिससे दुराव नहीं रखता। यहाँ पर आएगा दुराव। मैं आंसर बता देता हूँ, आप दोबारा चेक कर लीजिए। अगला जो खाली स्थान है उसमें सुहृदय भरा जाएगा, और जो अगला खाली स्थान है उसमें भरा जाएगा अनायास। अनायास मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे चलकर। सुहृदय और अनायास याद रखना, और मैं वहीं पहुँचता हूँ। सुहृदय और अनायास, ये वाला ऐसे ही करेंगे। देखिए हमारा अंतःकरण जिससे सुहृदय नहीं रखता, जिसके सम्मुख खुल नहीं सकता। यहाँ दुराव, यहाँ सुहृदय, यहाँ अनायास। कैसे अनायास? ऐसे मित्र प्रयत्न पूर्वक बनाए नहीं जाते, अनायास ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा, हमने आंसर बता दिए हैं। PDF उधर है, असुविधा हो रही है इसलिए। एक ही पेज पर होते हैं विकल्प, तो हम बता देते हैं आपको। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। आगे देखिए 92 से 94 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ढूंढिए। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ढूंढिए। जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? सदवा। अगर पूछा जाए जिस स्त्री का पति मर गया हो तो उसे क्या कहेंगे? विधवा। क्या कहेंगे? विधवा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। प्रश्न संख्या 95 97 नीचे दिए वाक्यों में रिक्त स्थान उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प हैं। रिक्त स्थान है उसे भरिए। क्या रिक्त स्थान है? कहते हैं कि उत्पादन में, क्या कहते हैं? उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में, जब उत्पादन में वृद्धि हो, किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो जाए, कोई भी जैसे कोई फसल है उसका ही उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? वस्तुओं की कीमत में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, कमी होगी। तो उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। वस्तुओं की कीमत में आंसर आएगा बढ़ोतरी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? बढ़ोतरी। आगे चलते हैं। बढ़ोतरी नहीं, सॉरी, इसका आंसर बढ़ोतरी नहीं आएगा, गलती से बताए, कमी। ध्यान नहीं दिया, कमी। क्योंकि अच्छा बताओ, जिन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। भैया कोई चीज़ सस्ती कब होगी? जब मार्केट में ज़्यादा हो। तो उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी। आगे देखिए, विधि का यही है जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। तो विधि का क्या है? विधि का विधान है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का कवि ने अपनी कविता में किया। अनेक गुणों का क्या किया? कविता में वर्णन किया। यहाँ पे वर्णन भरा जाएगा, वर्णन। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रुटिपूर्ण वाक्य ढूंढिए।
निर्देश क्या कह रहा है, देख लीजिए। निर्देश कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक वाक्य हैं। जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप वाले अक्षर को, यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो कोई कुछ त्रुटि वाले वाक्य को लगाना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ढूंढिए कौन से में त्रुटि है, ढूंढिए। बुरा से बुरा आदमी सम्मान चाहता है, बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा होना चाहिए, बुरे से बुरा होना चाहिए, यहाँ गलत है, बुरे से बुरा, यहाँ त्रुटि है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ भी त्रुटि ढूंढनी है, बताओ। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते हैं। तुम्हारी यशोगाथा ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वर्णन करते हैं ये होना चाहिए, यशोगाथा नहीं, यही गलती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या गलती है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। यहाँ का प्रत्येक देशवासियों को, सभी देशवासियों को होना चाहिए, प्रत्येक नहीं सभी। यहाँ कहाँ गलती है, प्रत्येक देशवासियों को, यहाँ गलती है। आंसर सही होगा सी। तो आज का मॉडल पेपर हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को टाइप करके हमको बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपका लेवल क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।